गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉफ्ट स्किल के सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ना, अभी तक फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोगों का होगा बॉडी लैंग्वेज एंड एटिक्वेट। चलिए आइए देखते हैं, समय कम रहते हुए फिर भी ये पूरा पीडीएफ दिए हुए हैं, सिर्फ है आपको थोड़ा बहुत समझाने का काम है ना, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाने का काम है। निर्भय जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है बॉडी लैंग्वेज एंड एटिक्वेट? इसको यदि समझने का कोशिश करते हैं तो क्या है, इसको समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज है ना। डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज जो है उसको एक बार यदि हम लोग ध्यान दें तो क्या है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस्ड थ्रू जेस्चर, facial expression, posture and the other physical behavior. It play a crucial role in conveying emotion, intention, reaction, often क्या है completing और even replacing a spoken word. देखा जाए तो इसको एक वर्ड में हम लोग समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का डेफिनेशन है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये काफ़ी क्रूशियल है। किसमें? ये नॉन वर्बल। सबसे पहली बात ये किस में आता है? नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बातचीत के तरीके से नहीं, इमोशन से, मतलब क्या बोल सकते हैं, आई कांटेक्ट से, थोड़ा सा स्माइल करके है ना, थोड़ा सा अपना मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक तरीके से अगले के इमोशंस को समझने और समझाने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी क्या बोलते हैं, ये स्किल मतलब आज के डेट में वर्बल स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा, है ना। अब डेफिनेशन ऑफ एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। समझ में आ रहा ना, क्या है? शिष्टाचार। देखिए, शिष्टाचार होना आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है, खास करके बातचीत के सिलसिले में। समझ में आ रहा ना। तो एटिक्वेट रेफर टू द कस्टमरी कोड्स ऑफ अ पोलाइट बिहेवियर, मतलब आप कितने विनम्र हैं, कितने हम्बल हैं, कितने पोलाइट हैं, उसी के बारे में बात करता है। सोसाइटी और एमंग मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, मतलब देखिए हर एक ग्रुप में, मतलब ये शिष्टाचार चाहे वो पर्सनल हो या फिर सोशल हो, है ना। शिष्टाचार का होना क्यों जरूरी है, और इससे काफ़ी कुछ मैसेज चला जाता है। समझ में आ रहा ना कि ये किस टाइप का सोसाइटी क्या कहना चाहता है, इंडिविजुअल है तो क्या कहना चाहता है उसके बारे में, है ना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो लगभग वही चीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बॉडी लैंग्वेज ऑफन कम्युनिकेट मोर देन द वर्ड्स, मतलब जो आपका शारीरिक मनोदशा है कभी कभी बोल चाल के भाषा से ज़्यादा वर्क कर जाता है, ज़्यादा काम कर जाता है ना। आई कांटेक्ट हो गया, थोड़ा सा स्माइल करके मुस्कुराओ, अगले के माइंड को रीड करो, फिर उससे बात किया जाए, तो ये काफ़ी है ना। इसमें से पता चल जाता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन में नहीं, मतलब देखिए है ना, आप कंफर्ट जोन में नहीं तो हड़बड़ाने लगता है, कंफर्ट जोन में तो एकदम आराम से शांति से बोलता है, वही चीज़। अब देखिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन आर ऑफन फॉर्म्ड विद द सेकेंड एंड, मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे मेन होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। यदि पहला इंप्रेशन ही आपका सही नहीं जाए तो पूरे कन्वर्सेशन के दौरान आप सही नहीं हो सकते। कुछ यही सब चीज़ें है ना। और क्या है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, क्रूशियल डिफरेंस, ये सब आता है। की एलिमेंट में जो बॉडी लैंग्वेज का की एलिमेंट है, इसको थोड़ा बहुत देखते हैं, है ना। क्या है? आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग्स, है ना। कि सबसे पहली बात है कि आई कांटेक्ट आपको मिलाकर लगभग सॉफ्ट स्किल का जितना भी है सब पिछला एक ही वीडियो में हम बता चुके थे, फिर भी सबका अलग अलग की फीचर होता है, इसलिए हम बता देते हैं। आई कांटेक्ट, स्माइल, जेस्चर्स, ये सब इसका की फीचर होता है स्टूडेंट्स। जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, नोडिंग्स, है ना, मतलब ये सब है। आए नमस्ते करके झुकना है, कैसे क्या करना, ये आपको एक तरीके से सिखा रहा है कि आपके
स्किल्स, आप कितने टेक्निकली साउंड है, समझ में आ रहा ना, बस यही सब चीज़ें। टचिंग फेस और हेयर, ठीक है ना। फिर पोस्चर, बैठ रहे हैं तो किस तरीके से, ओपन पोस्चर, क्लोज पोस्चर, बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका। देखिए इंटरव्यू में सबसे पहला यही सब चीज़ देखा जाता है जी, उसके बाद बातचीत से प्रभावित होता है लोग। अभी देखिएगा आज के डेट में जो बढ़िया बढ़िया चलने का स्टाइल, चल के फिर कैसे स्माइल करने का, क्या वर्ड बोल करके फिर बैठना, कुछ यही सब चीज़ इसमें बताया जाता है स्टूडेंट्स। हेड पोजीशंस है ना, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे आप टेढ़ा देख रहे हैं, एकदम हेड पोजीशन आपका सही होना चाहिए, कुछ इसी टाइप का आता है ना। पर्सनल स्पेस है ना, कितना डिस्टेंस देना चाहिए है ना, कितना, ये भी आप बैठ रहे हैं तो जिसको आप सुना रहे हैं या फिर जिससे बात कर रहे हैं उससे आपका कितना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो लगभग यही कुछ है, बार बार वही आएगा। टोन ऑफ वॉइस, स्पेसिंग है ना, किस टाइप का टोन रख रहे हैं, कैसा पेश कर रहे हैं, चलिए, है ना। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ एटिक्वेट। एटिक्वेट दैट मीन्स जिसके बारे में हम बार बार शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्या है शिष्टाचार, थोड़ा समझते हैं। एटिक्वेट इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म्स इन वर्क प्लेस, है ना। इट हेल्प टू क्रिएट रिस्पेक्टफुल एंड एफिशिएंट वर्क इन्वायरमेंट। जैसे अपने से कोई सीनियर है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्माइल, समझ, तो ये क्या एक शिष्टाचार है, समझ में आ रहा ना। ऐसा नहीं कि आप एरोगेंट टाइप से पेश आ रहे, हाँ कल हमको हमारा सीनियर कुछ बोल दिया तो आज उसको अच्छे तरीके से उससे बात नहीं करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना है, ये शिष्टाचार में कमी है। चलिए किसी भी तरीके से किसी दिन कुछ हो जाए फिर भी आपको अपना शिष्टाचार को ख़त्म नहीं करना, ये स्किल्स है, समझ में आ रहा ना। तो इसमें से भी वही चीज़ होता है, सोशल हार्मनी है, पॉजिटिव इंप्रेशन है, क्रूशियल सेंसिटिविटी। अब इसका की एस्पेक्ट ऑफ एटिक्वेट, एटिक्वेट का की एस्पेक्ट क्या है थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीटिंग है ना, ग्रीट करना है, और फॉर्म हैंडशेक, पोलाइट बो, मतलब हाथ मिलाइए, मजबूती के साथ हाथ मिलाइए, है ना। अभी देखते होंगे नरेंद्र मोदी जब हाथ मिलाते हैं तो काफ़ी देर तक एकदम हाथ पकड़ के रहते हैं, मतलब समझ में आ रहा ना। ये नरेंद्र मोदी का क्या, माननीय नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सब एक सीखने वाली चीज़ है, पोलाइटनेस होना चाहिए, है ना। तो वर्क प्लेस में भी पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड, देखिए शिष्टाचार इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू हाउ यू स्पीक, है ना, और कैसा आप ये करें, पंक्चुअल है कि नहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं, है ना, ये भी आपका शिष्टाचार में एटिक्वेट में काउंट होता है। जैसे तैसे गंदा कपड़ा पहन के ऑफिस पहुंच जाइएगा तो लोग ऐसे ही बोलेगा कि इसमें कोई मैनर नहीं है, क्लियर है ना। तो यही सब कुछ है। ईमेल एटिक्वेट, मीटिंग एटिक्वेट, मेल, ठीक है। फिर डाइनिंग एटिक्वेट, टेबल, ये सब लगभग क्लियर ही है। टेलीफोन पे बात करते हैं तो कैसे, मतलब है ना, कैसे आप अगले को इम्प्रेस कर पाइएगा, ये भी एक शिष्टाचार में ही आता है, ठीक है। सुनिए समझिए, वॉइस कॉल, ठीक है। डिजिटल एटिक्वेट, ये थोड़ा सा देखिए, डिजिटल एटिक्वेट में भी आपके पास क्या था, ईमेल मैसेजिंग, सोशल मीडिया, है ना। जैसे जब भी आप किसी को लिख रहे हैं, डियर सर, हेलो सर, हाई सर, मतलब ये सब जो होता है ना, एक मतलब डिजिटली, आज के डेट में तो लोग देखा जाए तो डिजिटली ही ज़्यादा बात करते हैं, तो डिजिटली आपको ग्रीटिंग शो करना पड़ेगा, मतलब डिजिटली आपको नमस्कार करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, इमोजी उमोजी ये सब जो है ना, वो शिष्टाचार में नहीं आता, आपको बोल करके ही बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। तो कल्चरल कंसिडरेशंस इन बॉडी लैंग्वेज एंड एटिक्वेट, ये बार बार वही चीज़ आ रहा है, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, पर्सनल स्पेस, है ना। फिर एटिक्वेट वेरिएशन, ग्रीटिंग हो गया, डाइनिंग एटिक्वेट्स हो गया, ये सब पहले भी बता चुके हैं, है ना। गिविंग, गिफ्ट गिविंग, ये बहुत अच्छा चीज़ होता है ना। आज के डेट में देखिए, क्यों आपसे कोई बात करेगा, एक छोटा सा पौधा लेके चले जाइए, एक छोटा सा गिफ्ट लेके चले जाइए, देखिए आपको स्पेस देगा, आपसे बात करने का कोशिश करेगा, आपका इम्पोर्टेंस देगा। तो मतलब ये टेक्निक है, ये एक स्किल है, एक टेक्निक है, समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ है, डेवलपिंग इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज एंड एटिक्वेट में जैसे सेल्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिस, है ना, सीक फीडबैक, कल्चरल सेंसिटिविटी, आपको सावधान रहना है, फीडबैक भी लेना है बातचीत करने के बाद। सर आपसे, आप वो नहीं बोले लेकिन ये आपको ज़रूर बोलना कि आपसे मिल करके हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब आप अपना खुद का फीडबैक की देखिए, आपको वो रिटर्न में बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है,
कुछ इसी टाइप का है। आगे जब हम आते हैं इसका कंक्लूजन में, तो बॉडी लैंग्वेज एंड एटिक्वेट आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिर्फ बातचीत करना, प्रेजेंटेशन नहीं, है ना, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, ये जो सैल्यूशन वाले वर्ड हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, आई कांटेक्ट है, गिफ्ट गिविंग है, ये सब किस में आ जाता है स्टूडेंट्स? वही चीज़ है। अब फिर क्या बोले, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, मतलब साफ सुथरा भी, ड्रेसिंग सेंस होने के साथ 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 साफ सुथरा कपड़ा भी पहनना चाहिए, गंदा, तो ये सब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है, बेहतर करने का कोशिश करता है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।